मेरी राजा कसरत बिमली बच्चे को लेकर लेटी पहले बेहोशी की दवा सुंघाओ। ठीक है पहले बेहोश करता हूँ आराम से। हो गया अभी मत उठाओ। हो गया हो गई कि नहीं? हो गया रास्ता में तो बच्चे बच्चे का काम तमाम। अब रह गई बिमली। बिमली को उठाओ रेलवे पटरी पे लिटा दो। ट्रेन आएगी इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या देख रही हूँ कब से बाहर देख रही बिमला का कोई पता नहीं चल रहा है। पता मैं इतना बिमला को समझा के जाते ही बिमला से इस तरीके से घूमा टहला मत कर। इसलिए अब बच्ची नहीं अब तो सियानी हो गई है। आज जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अगर इस तरीके से घूमेगी टहलेगी अगर कहीं तुझे कुछ हो गया अगर तेरे भैया परदेश से आएंगे अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तेरे भैया से क्या जवाब दूंगी। लेकिन पगली कभी अपने आगे किसी की बात नहीं मानती। बता अपना तो घूम रही है मेरे बेटे को भी साथ लेकर के घूम रही है। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। चले ना बताओ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं है चलिए आवाज लगाऊंगी। बिमला हो सकता है किसी के पास में या किसी के घर में बैठ करके बातचीत करती होगी। अगर मैं आवाज लगाऊंगी बिमला अपनी भाभी की आवाज सुनेगी तो डरते डरते जाएगी।
हारमोनियम कुर्सी बैठे बैठे हाथ सेका था हमार पी पो करे पड़ा कौन चीज समझता नहीं। अरे बात करते है कहानी का ठोक देता है बिहार ये बजा तू बिहार अब कोई बोलवा नहीं पिया तिनकर। हाँ वो तो सही उम्र समय नहीं है मैं बजाए हमका पैसा देगा हमको बजवावे का तो पैसा लेगा हमको पैसा देगा ठीक है कोनो बात नहीं भाई इतना तेज से आवाज लगाई बिमला हमारी बात नहीं है तुम्हारा आवाज नहीं सुने तो पहले कोनो बात नहीं बच्चा ठीक है आवाज लगाओ आ जाए तो ठीक बा नहीं तो हम अपन आराम कर बिमला कहां ये लोग की बैठी है अरे बाप रे बड़ी गलती हुई की आप तो जाने मेरे बिमला बैठी है असल में। अरे बाप रे अम्मा आये तो ये गाँव कहती कहीं हम जाने मेरे बिमले में बैठी बाटे वो तेरे भाषा सुनिए आवाज माँ सुनी पाना है उसने ठीक है लेकिन बेटी सुना अगर हमारी बिमला होती कहीं होई ना तो बहनी हाथ जोड़ते ही बता दियो कि ते घरे जा और भाभी तेरे पर बहुत तो गुस्सा ये समय बताओ खुद दौड़ के आए ठंडी माला लड़कियां ना लड़कियां बेचारे होकर ठंडी लग जाए तो हम क्या करबे ठीक है कोनो बात नहीं बचा दी ना आवाज एक ही लगावे एक ही गई तो भाई करे भगवान ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ कि मेरे घर के सामने ये खून का तरासा ये कौन लाया ये यहाँ कैसे आ गया और यहाँ रखने का मतलब मकसद क्या है क्या जरूरत है यार और अली बगल कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई जानवर को किसी ने काट दिया हो और यहाँ पे रख दिया हो। अगर बिमला होती तो मैं बिमला से पूछ लेती ना तो देवर रहमान दिखाई दे रहा है देवर विनोद खेत में पड़ा है तो मैं किससे पूछूं। अरे हाँ एक बात तो मेरे दिमाग से निकल गया अभी तो मैं घर के अंदर गई ही नहीं हो सकता है बाहर ठंड पड़ रही है ठंड लगने की वजह से बिमला बच्चे को लेकर के कमरे के अंदर लेटी हो। हाँ मैं चल कमरे में देखती हूँ अगर बिमला होगी तो मैं बिमला से जरूर पूछेगी बिमला पहले मुझे ये बता कि जो अपने घर के सामने गरासा और खून रखा है ये कौन लाया क्यों लाया और कैसे रखा तो बिमला से पूछा। मेरे घर में मेरे मासूम बच्चे को किसी ने मार दिया मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मेरा मासूम बच्चा किससे क्या बिगाड़ा था आखिर किससे क्या दुश्मनी थी हुआ है मेरा बच्चा मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मेरा औलाद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और ये बता दे अगर 2 किलो की जान चाहता ना हमसे बोलता हम अपन जा जाएंगे लेकिन हमारे बेटा तो आप सबकी क्या बिगाड़ेगा। जब मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आएंगे तो मुझसे पूछेंगे अपना बेटा
बेटा कहाँ है? मैं अपने स्वामी से क्या जवाब दूं? मैं छुट्टी लेकर घर आ गया और आधे घंटे हो गए हमें घर आए हुए। मैं बरामदे में आकर आधे घंटे से बैठा हूँ, लेकिन सब लोग घर के अंदर बैठकर न जाने क्या करें, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। चल के घर के अंदर देखता हूँ सब लोग घर के अंदर क्या करें, फिर पूछूंगा कि क्या कर रहे हो तुम लोग घर के अंदर बैठकर। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर बैठकर मुन्ना के प्यार में इतना लीन हो गई है, इन्हें भी नहीं खबर है कि घर पे बाहर दरवाजे पे आकर कौन बैठा है। अरे बिजली, बिजली, अरे ओ बिजली, आओ। देखो मैं तुमसे वादा करके गया था ना, छुट्टी लेकर रहूंगा तो 2 महीने का रहूंगा। मैं तेरे पास आ गया हूँ, आओ मेरे पास। घर में सब लोग बैठकर क्या कर रहे हो? आखिर क्यों रो रही हो तुम? अब तो माँ बाप से भी अलग हो गए हो, अब क्या दिक्कत है जो रो रही हो? आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है? भाई विनोद ने कुछ कहा या बहन बिमला ने कुछ कहा? आखिर क्यों रो? बोल मुझसे क्या बात है? स्वामी, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए रो रही हूँ? मैं कैसे बताऊं? अरे क्या हो गया? मैं इसलिए रो रही हूँ स्वामी, इसलिए रो रही हूँ, न जाने किसी ने अपने बेटे का खून कर दिया। और गलासे में लगा ताजा हुआ खून इस बात की गवाही देता है कि मेरे मुन्ना का कत्ल इसी वक्त किया गया है। आधे घंटे से आकर मैं दरवाजे के बाहर बरामदे में बैठा हूँ, ना कोई घर के अंदर आया और ना ही कोई घर से बाहर गया। इसका मतलब यह है कि ये कुतिया साली घर के अंदर बैठकर मेरे मुन्ना का कत्ल कर रही थी। हो। उस दिन मेरी माँ मुझसे ठीक कह रही थी कि बेटा विनय आज मेरी बात नहीं मान रहा है और एक दिन तू अपनी पत्नी और अपने भाई के प्यार में आकर अपने सर पे हाथ रख के रोएगा। अगर आज मैं अपने माँ की बात माना होता तो ये दिन देखने को न मिलता। कुतिया साली, तूने मेरे बेटे का कत्ल किया है ना, मैं तेरी खबर लेता हूँ। मेरी बात सुने। कहने
देखा है अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। हेलो सर जी। हाँ कौन? सर से विनय कुमार विनयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ विनय जी, आप थाने किस लिए फोन किए? सर मेरे घर में मेरे मासूम बेटे का कत्ल हो गया है। क्या करो, तुम्हारे बेटे का खून हो गया? जी सर। खून करने वाला कौन? सर खून करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी पत्नी है साहब। क्या करो, तुम्हारी ही धर्म पत्नी तुम्हारे ही बच्चे का खून कर दिया। उस समय है कहाँ पर? सर बैठिए, आप फौरन आइए, नहीं तो ये मेरे बेटे कत्ल किया है, मेरी आंखों में धूल जोकर भाग जाएगी साहब। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारे यहाँ फौरन छापा मारते हैं, तुम टेंशन मत लो। ओके सर आइए। अभी भी थाने में फोन आपने लगाया? जी सर मैंने किया है। कहाँ है मासूम बच्चे की लाश और कहाँ है आपकी मेरे पत्नी? साहब ये देखिए साहब, ये देखिए मेरे बेटे की लाश है साहब, और ये देखिए साहब कत्ल करके साली बैठी है। साहब यही है विनय कुमार की पत्नी। विनय कुमार की पत्नी? अच्छा पत्नी। हाँ? हाँ। और तू हमसे पूछ रहा है? नहीं, इससे बता, आप अच्छा। बता। चौबीरा यस सर। उठाओ हाँ। मासूम बच्चे की लाश सिर के गाड़ी बुला के थाने पर उठाओ, ले चलो, मैं आता हूँ तो लिखा पढ़ी करवा के मासूम बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। उठाई अपने हाथों में धारदार अस्त्र, कोई स्टेंसिल, मासूम बच्चे का जीवन समाप्त कर दिया ना। साहब मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का खून नहीं पीता।
जाएगी। बारिश से उतरे भूत तुम्हारा, बारिश से उतरे भूत तुम्हारा, बता बच्चे को काहे मारा। बयान करेगी। क्यों साली, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने बच्चे का खून कर दिया। उसी बच्चे के अपने 9 महीना गर्भ में लिए थे। दुनिया के सबसे पहली माँ निकली। सुने यही ले चल रहा हूँ तुमको थाने में। थाने में ले चल रहा हूँ। थाने में ले चलने के बाद 2-4 छाड़ी पहला पुलिस बुलवाऊंगा। पहला पुलिस बुलवाने के बाद जब तुम्हारे ऊपर पेला चढ़ाएंगे ना, वेद के लेखक पेला चढ़ाया जाएगा। साहब क्या है? जब आज मैं अपने पति की निगाहों में गलत हो गई। पति की निगाहों में नहीं, पूरे समाज और संसार की निगाहों में गलत है। तो आप मुझे हथकड़ी लगा कर जेल ले ही जाएंगे? तो क्या रास्ते में छोड़ दूंगा? ये साहब अगर एक कह रही है तो जो हमारे विदुर है, एक ग्राम सभा रहने वाले है, 21 रुपया देहन कहने का ले जाए तो रास्ता नाश्ता पानी करा के छोड़ा। क्या कोई हम रिश्तेदारी से लेके लौटे हैं? कह रही है साहब, जेल जाने से पहले मैं अपने स्वामी से 2 बातें करना चाहती हूँ। रही काम की बात, 2 बातें नहीं 4 बातें कर लो, लेकिन जल्दी में
हम पुलिस वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। स्वामी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप सिगरेट पी रहे हैं? और मैं पहली बार जब से आपके साथ शादी की, आज पहली बार मैं आपको नशा करते देख रही। और आप कहते थे कि बिजली में कोई नशा नहीं करता, लेकिन आज मेरे हाथों में सिगरेट देखकर हैरत में है ना। अभी तो मैं घर छोड़कर नहीं गई और आप नशा चालू कर दिए। आज सिगरेट पी रहा हूँ, कल धक्के पे जाकर शराब पीऊंगा और तो जुआ खेलूंगा, चौथे दिन रन्नी के कोठे पे जाके मुजरा सुनूंगा। इसकी जिम्मेदार, इसकी वजह तू है। मैं जिंदगी को बर्बाद कर दिया, खुद ये सारी नहीं जानता था नागन है जो मुझे कसलेगी। ये आप क्या कह रहे? अभी मैं आपसे दूर नहीं गई और आपकी दिल और दिमाग इतनी गंदी गंदी सोच आ गई है। जब गंदी सोच तेरे दिमाग में आ गई साली कुतिया, अरे जिस देवर को आप कह रहे हैं देवर विनोद, मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मेरा देवर मुझसे चाहे जितना मजाक कर ले, लेकिन कभी विनोद मेरे करीब में नहीं बैठा है। मेरे देवर का झूठा कलंक मेरे ऊपर लगा रहे हो। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी भाभी ने उसकी भाभी ना हो। माँ बेटे में इतना गलत संबंध कैसे हो सकता है? मेरा देवर है तो उसकी माँ है। बहुत सही जा रही है। घर के बाहर देवर भाभी माँ बेटे का रिश्ता, और घर के अंदर साली रंगियां मना रही है। हमको बता रही तो स्वागत हो रहा है। शक्ल देखना पापा कुछ ये सारी। ओ हीरो, जब हम पुलिस वाले हथकड़ी डाल दिए तो तुम्हारा मारने का अधिकार खत्म हो गया। सारा शासन तुम्ही को लगाना था, तो हम पुलिस वालों के पास फोन क्यों किया? हम पुलिस वाले यहाँ अपनी मैयत ऐसी तरह गिरे उठाएंगे लाठी। अगर उठ गई लाठी तो तेरी माँ का बंडल मारू, 20 लाठी टंडूंगा तो अपने बिल्कुल घर में पैदा कर दूंगा। समझा? हाथ नहीं लगे तुम्हारा क्यों नहीं? हेलो मिस्टर, तुम ही किधर रहा हो? इधर आओ। हेलो मिस्टर, चौकीदार हूँ मैं। 1500 रुपये की नौकरी करने वाला चिपकली भी मगर बचपन में खौफ देख रही है। साथ में भी पतन नहीं है। चौकीदार साहब बोलो। चौकीदार साहब, अबे चौकीदार ही हो, कोई कप्तान नहीं हो गए हो। अरे तब भी चौकीदार साहब बोलो ना। चौकीदार जानते हो? अरे देख रहा है बगल में साहब खड़ी है ना। खड़ी है? हाँ चौकीदार साहब खड़े हैं। हाँ हाँ। तो यार हमको समझ में नहीं आता। अरे साहब सौरी हो गई। कहाँ पे? कहाँ पे? हमें सारी बोलते हैं। अब मिस्टर, I am not happy. This is my order. अब मिस्टर अंडर इंटेन। अब मिस्टर, तूने अपने सिस्टर को क्यों मारा? उसकी सिस्टर है। उसकी सिस्टर है। क्या है साहब? हमें यार सिस्टर बहन को बोलते हैं, समझा? क्या है? अबे इसकी औरत है, कोई पत्नी है। अच्छा, अर्धांगिनी बोलो। तो जानता नहीं शायद। अर्धानी, अर्धानी ना साहब, अर्धानी बोले। अब अभी साले तूने ऐसे अगर पत्नी को अपने मारता रहेगा, साहब आएंगे। अगर आप खुद ही मारना था तो हम लोग क्यों बुलवाए रे? अगर साले ऐसे मारते रहेंगे ना साले, एक बार साले अंदर करूंगा ना तो 9 महीना बाद निकालूंगा साले। 9 महीना की कौन सी धारा है? जैसा केस रहेगा वैसे धारा लगेगी। 2, 4, 6, 7, 10 साल भी लग सकते हैं। भगवान, क्या हो गया? मेरे दिल में इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कितना सपना सजाई थी, लेकिन आज मेरा सारा सपना चूर हो गया। आज वही मेरे भगवान, मेरे स्वामी आज मुझसे रूठ गए। मैं क्या करूं? मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं?
आज तुम्हें घर छोड़ करके जा रही हो। अरे चली जाए, इसकी कलंकिनी औरत की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो कहते थे कि बिजली मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। अगर आज और मैं चली जाऊंगी तो क्या मेरे बगैर जी लेंगे? रहने की आदत डालूंगा। विनोदवा के साथ साली अपना मुंह काला कर लिया, मेरे सामने बात कर रही तू। चली जाए यहाँ से। पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन साला विनोदो बचा है, जिसके प्यार के चक्कर में आकर मेरे घर में सब लफड़ा हुआ है। साला घर छोड़कर भाग गया, घर छोड़कर भाग गया। सोचा होगा कि भैया घर आ रहे, भैया के सामने क्या जवाब दूंगा, कौन सा तो दिखाऊंगा। लेकिन भाग साले तू भाग कर जाएगा कहाँ? मैं तुझे खोज निकालूंगा, तुमसे मिलता हूँ तब तेरी खबर लेता हूँ। मेरी भाभी में मेरे लिए खाना लेकर आई, मैं खाने को खा के थोड़ा आराम किया, उसके बाद खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शाम होने वाली है, थोड़ा सा काम बाकी है, सोच रहा उस काम को पूरा कर लेता, उसके बाद घर चलूंगा। घर पहुंचने के बाद अपने मासूम भतीजे से मिलूंगा और अपनी भाभी से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरा मासूम भतीजा कैसा। अरे भैया आप सारा दिन खेतों में ही काम करते रहेंगे, आखिर आपको पता है आपके घर में क्या हो रहा है? मैं तो सुबह से आया हूँ, शाम होने वाली, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बात क्या है, इतना घबरा क्यों है? अरे भैया आप भी सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। अरे भैया जो भाभी माँ का मासूम सा बच्चा है, कहने का मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक है, देखकर घबरा गया और भागता हुआ मेरे पास लाया। अरे भैया उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ होती तो मैं खुद दवा ला सकता था। उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ नहीं मेरे भाई, उस मुन्ने का खून है। मैं सच कह रहा हूँ भैया, उस मुन्ने का खून हो गया। इतना ही नहीं मेरे भाई, बड़े भैया भाभी माँ को जेल भेज दिए।
मेरी भाभी माँ जेल नहीं जा सकती, मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ भैया। अब भाभी माँ घर में नहीं है भैया। उसी बच्चे के खून की इल्जाम में बड़े भैया भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब भाभी माँ आपको खाना देने खेत में आई थी, खाना देकर जब भाभी माँ घर वापस गई तो क्या देखती है, बच्चे की लाश घर में पड़ी है। और भाभी माँ बच्चे की लाश लेकर बैठ कर उसके पास रोने लगी। इतने में अचानक से मिर्जापुर से भैया वापस आ गए और भैया आने के बाद भाभी माँ को देखे बच्चे की लाश के पास बैठ के भाभी माँ रो रही है। लेकिन भैया कहने लगे मैं आधे घंटे से बरामदे में आकर खड़ा हूँ, न कोई बाहर से अंदर गया न अंदर से कोई बाहर गया। खून भी ताजा है, खलासा भी मौजूद है और घर में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे बच्चे का खून करने वाला कोई नहीं, तू ही हो सकती है। इसीलिए बड़े भैया भाभी माँ को भैया घर पुलिस बुलवाकर जेल भेज दिए। भैया से मालूम भैया बहुत गुस्से में लगा। पता नहीं कहाँ चला गया घर छोड़कर, कोई पता नहीं है साले की। लेकिन जानता हूँ चिड़िया उड़े आकाश, चारा धरती के पास, जहाँ भी गया होगा सारा लौट कर घर एक दिन जरूर आएगा और जब घर आएगा तब इसकी खबर लेगा साले की। अरे विनोद, बहुत घबराया भगा रहा है, क्या बात है? भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है और मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? एक बार मुझसे मिला दो भैया। बहुत प्यार करता है अपनी भाभी माँ से ना। तो मेरी माँ है भैया, और मुन्ना से भी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं साले, मेरी बात सुन ले। भाई नहीं तू निकला बीवी को अपने प्यार की जाल में फंसाकर मेरे बेटे का कत्ल करवा दिया और पूछ रहा भाभी कहाँ है? ऐसा करके तुझे क्या मिला? ये क्या कह रहे हो भैया? अरे मैं तो सुबह से खेतों में काम करने के लिए गया था और अभी लौट कर आ रहा हूँ। मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो भैया? नीच भाई की कोई जरूरत नहीं है, तेरी भलाई इसी में है। इसी वक्त मेरा घर छोड़ और भाग चले यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। ये क्या भावना आपके दिल में बस गई भैया? क्या नहीं किया इस परिवार की खुशी के लिए? क्या किया बताओ? रात दिन अपने खून और पसीने को बहाता रहा और हमेशा इस परिवार में खुशियां लाता रहा।
जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था और जिसे इस युवा से मां करके बुलाता था, आज उसी पवित्र मां के साथ मेरे ऊपर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो भैया? कलंक का टीका नहीं लगा रहा हूं बे, ये बात सच है कि कहा कि तुम दोनों देवर भाभी माँ बेटे का रिश्ता रखते थे और अंदर से घर के अंदर साले तू से अपनी रखेल बनाकर रखा। अगर आज आपके दिल में भावना बस गई कि मासूम भतीजे का खून हमने करवाया और उस पवित्र मां के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो आज ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा मेरे भाई। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस घर में अब अपना कोई नहीं रह गया है। इस घर में रह गए हैं तो सिर्फ अपने सौतेले माँ बाप रह गए हैं। खबरदार, जो मेरे माँ बाप को सौतेला बनाया, तुमसे भले वो हैं, तुमसे भले वो हैं। अरे कहा गया है कि दोस्त से दुश्मन भले, दोस्त से दुश्मन भले जो चल कर नाम लेते हैं और फूल से कांटे भले जो दामन थाम लेते हैं। मेरे माँ बाप सौतेले भले हैं, लेकिन मेरी नजरों में वो देवी देवता के बराबर है। और मेरे माँ बाप को सौतेला बनाया साले तो काट के फेंक दूंगा। वाह या वाह, किसी ने भी सच कहा है मेरे भाई, किसी ने भी सच कहा है कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आज आपकी नजरों में देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिन याद करो भैया, जब आपने अपनी जुबान से मुझसे कहा था कि विनोद उस सौतेले माँ बाप के साथ में कभी मत रहना, बल्कि अपना परिवार लेकर अलग हो जाना। हाँ, यही कहा था कि विनोद सौतेले माँ बाप के साथ मत रहना, अपना परिवार लेकर अलग हो जाना, मेरी बीवी पटा लेना और मेरे बच्चे खत्म करवा देना। चला जाए यहाँ से, ऐसे चरित्रहीन भाई की हमें कोई जरूरत नहीं है। मिटा लो अपनी हवस को, क्योंकि आपका एहसान है मेरे सर पर। माँ बाप के मर जाने के बाद आपने मुझे अपने बेटे के सरीके पाला। अबे नहीं जानता था कि इतना चरित्रहीन नालायक भाई निकलेगा। माँ बाप के मर जाने के बाद सारे सिर्फ गौरव दबा करते जान ले लेता हूँ। भैया, माँ होती है, माँ का दर्जा इस संसार में सबसे ऊंचा है। जो भी इंसान अगर माँ की तरफ गलत नजर उठाता है तो अंधकार में डूब जाता है। इसका फैसला तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है कि वो मेरी नजरों में मेरी माँ है या और कोई है। आज अगर मेरी भाभी माँ इस घर में होती
तो शायद एक दिन देखने को मुझे कभी न मिलता। जा रहा हूं मेरे भाई, करता है लेकिन जाने से पहले मैं आपसे आखिरी बात कह के जा रहा हूं। आज जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो और इतनी बेरहमी से मुझे मार के घर से भगा रहे हो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं भैया कि इस संसार में मैं जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन इस सच्चाई का पता लगाकर मैं इस घर में जरूर आऊंगा भैया। नीचे ना लाए भाई, जो जिसको संभालना होता है ना, जिसको संभालना होता है वो गिर कर संभल जाता है, और जो ज्यादा उछलता है वो ऐसे गिरता है उसका नक्शा बदल जाता है। ये साला मेरा भाई है, मेरे साथ गलत किया, विश्वासघात किया मेरे साथ, इसलिए इसे मारकर घर से भगा दिया। अब साला गली गली में भीख मांगेगा, तब इसे औकात मालूम होगी कि मैंने क्या किया और क्या पाया है। अब तो मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं रह गया। मेरे बेटे का कत्ल हो गया, बीवी को मारकर पुलिस के हवाले कर दिया, भाई को घर से भगा दिया। दुनिया में मेरा कौन है? अब तो चलता हूँ ठीके पे, जम के शराब पीऊंगा और उसी शराब के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। सारा नौकर कहाँ मर गया रे? भैया कहाँ रहता है बे? हाँ कहाँ रहता है? घर में। हाँ घर में। घर में रहता है। जब मेरे बेटे कत्ल हुआ तू कहाँ था? उस समय मैं खेत में गया था। खेत में गया था। और घर कौन देखेगा? घर भाई। मेरे बेटे का कत्ल हो गया और तू सारे खेत में घूमने। सुन दे, पैसे देता हूँ, फोकट का नहीं काम करता है। समझ गया मैं। जब तक मेरे घर में रहना है कायदे से रहोगे, कायदे से काम करो। ड्यूटी बाय ड्यूटी। बाय ड्यूटी ड्यूटी। क्या में? ड्यूटी बाय ड्यूटी। ड्यूटी बाय ड्यूटी। अरे वो सारे ड्यूटी बाय बाय ड्यूटी। मैं सारे फाड़ के फेंक दूंगा। मत। गंदी नाली की कीड़ी। अपनी औकात में रहना बे। पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है, सर पे नहीं। सुन, तेरे लिए काम आ गया है। अरे बतिया उतारा वहाँ। काम जा हाँ जा, मेरी अलमारी के ऊपर चाबी रखी हुई है। चाबी। अलमारी खोल लेना अलमारी और अलमारी से 1000 रुपए निकाल ले। 1000। 500 की गड्डी है। हाँ 1000 रुपए निकाल ले। ज्यादा ना निकाला। दोनों मात्र दुइये लो। 1000 रुपए लेके जा हाँ और एक बोतल मैकडॉल की, एक बोतल मैं चावल की, और भी रम, वो भी जम। हाँ, ठीक। और 1 किलो मुर्गा लेके आ। अब बेटा तू बनाएगा और दोनों आदमी बना देता है। पैक बनाएंगे हाँ और जम के खाएंगे मुर्गा। हाँ उसके बाद तुम्हें ले कर चलूंगा नंदी के कोठे पे मुजरा सोने के लिए। हाँ इस बात में। मेरे साथ रहेगा बेटा, सो आराम करेगा। हाँ समझ गए भाई। कह हमारे में रुक गए यार, हमसे नहीं बन पावा थे यार। साले के बाद खाएंगे आ गया। हाँ बनाए के। अरे यार ठीक है। अबे जब कल दुकान पे बैठ कर तू खा रहा था तो मैं आ रहा था, देखा हाँ कि रमुआ साला चिकन बिरयानी खा रहा है। हमने कहा जाओ खाने, तो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे साथ रहेगा तो तुझे बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं, भी लेकिन एक पीस लीन जाइए। लेग पीस? हाँ तेरी जो मर्जी कहे, लेग पीस लेना चाहे जो भी। चलो ठीक है। जा जा जल्दी से लेके आ जा। चलता हूँ। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? सर आपके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। नहीं, अरे यार मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं शराब पीने जा रहा था, कतई नहीं पीऊंगा। अभी तो मेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं। मेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं। माँ के पास जाऊंगा, बाबूजी के पास जाऊंगा,
अपनी गलती की उनसे माफी मांग लूंगा। मेरे माँ बाप हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी गलती को जरूर माफ कर देंगे। और जब मेरी गलती को माफ हो जाएगी तो मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, बाबूजी की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी। साथियों, किसी ने सच कहा है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, और मैं इतना नालायक हो गया कि मैं उस स्वर्ग को छोड़ के नरक की ओर भगा जाता था। लेकिन अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। जब मेरे खानदान में कोई शराब नहीं पिया तो आखिर मैं क्यों शराब पीऊंगा? अब जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा मैं। नशा के बल पे नहीं जीना है। ऐसे खुले सिगरेट तुम लोग पी जाओ, आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे। भाई तुम लोग पी जाओ, हम नहीं पिएंगे। आज के बाद नशा मुक्त, नशा नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के सहारे को सारा भी पैसा लेके गया है। अबे कहाँ रे? ऐसे देते थे। अबे कुर्सी लगा बे। अबे सुना नहीं बे? सुना कैसा है? अबे कुर्सी लगा बे पहले, कुर्सी लगा बे। अच्छा पैर लगाओ। कितना गंधार है बे? गंधार है? क्या कहे तो का यार? कहाँ गया यार? भाई जी अरे कुर्सी ही ना लगे, बैठा कहाँ तू? अरे यार भाई साहब कुर्सियाँ काहे लगा, आपने काहे लगाया? बैठ जा। भोसड़ी वाले ये बता बे, तूने गाली क्यों दिया? क्या कर दिया ऐसे? तू मैं क्या कर दिया ऐसे? तुमने गाली दिया? यार भैया रंग कर दिया है यार। यार ये कर दिया है सुगवा। क्या करिए? और तो कनेवरा चौराहा बैठा है। मतलब तूने गाली नहीं दिया? ना अपने मुझे तुम गाली नहीं दी बात। जब मेरी गलती हो गई, सुबह को बाहर अगर हम झूठ बोल तुम्हारी बात छोटी बता, जहाँ भेजा था लेके आया कि नहीं? कहा जाया घरे, अलमारी खोलिया, 2 नोट निकाल लिया 500 को। निकाला कि नहीं? निकाले 2 नोट लग गए, ठेका पहुंच गए। हम कहे भाई साहब हमका 1 बोतल में चावल रम दे दिया। दुकानदार कहा था कितने बज रहे हैं? इस समय 5:15 हो रहे हैं। कहा बे दुकानदार कहा है? अबे सुबह 9 बजे के बाद ठेका खुलता है। अरे हम कहे भाई साहब तो 400 रुपया ज्यादा ले लो, हमको दे दीजिए 1 बोतल की बात है। कहा कोई देख रहा है? कहे नहीं यार नहीं दूंगा। अरे यार हम कहे यार तो 400 रुपये ज्यादा ले लो। कहे भोसड़ी वाले चले जाओ। गाली दे दिया? गाड़ी दे दिया यार। उसकी इतनी बड़ी औकात? इतनी बड़ी औकात। अबे वही मेरे साथी रहते हैं बड़कू। बड़कू? हाँ बड़कू के पास जाना था, वो जाते तुम ठीका खुलवा देते लेके आवा था। बड़कू तो नाम लेकर आवत रहे यार। कार बड़कू में 500 रुपया उधार करके आज तक पैसा नहीं दे यार। हाँ यार लेकिन जानता भाई साहब जब नहीं मिला रास्ता में चला आवत रहे भाई साहब, देखे रसगुल्ला बहुत यार बनावत रही। ये क्या? ए देसी माल है, पेवर मारता है पेवर। महुआ वाली शराब साले हमको पिलाएगा तू? हाँ? हमको तो शराबी समझ लिया है। अरे यार ये बनावन मिलता हूँ ना है रहा, बोतल ही ना है रहा मेरे पास। हम ये गंधौरी शराब नहीं पीते। अच्छा बोतल जब कभी दिल करता है ना तो थोड़ी सी पीते हैं दवा। अरे यार सुनता वो बोतल भी ब्रांडेड। ब्रांडेड? हाँ अरे पियत रहा जरूर, लेकिन ये भाई साहब मिलबो है वो बोतल वो नहीं तो तो वो ठीक है। इधर चला गए तालाब पर जी देखे लैट्रिन गई तो दोनों सोच की बोतल बाहर है। साले पागल, तू लैट्रिन की बोतल में से सुन, ये शराब लेकर जा
नहीं पीते हैं? ना और बोलिए भांग खाते हैं? चल ठीक है, जो पैसा बचा है उनके लिए भांग खरीद के दे दे। सुन आज के बाद शराब की बात मुझसे कभी मत करना। आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, अपने माँ बाप के पास चल। हाँ हाँ भैया क्या मेरे मालिक, न जाने किस कमीने की नजर लग गई कि आज मेरा गुलशन उजड़ गया बाबू। जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़कर चला गया। जिसने मुझे अपने बेटे के सरीके पाला, जिसे मैं अपनी जुबा से माँ कह के बुलाता था, आज मेरी भाभी माँ जेल के अंदर बंद है। न जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या सोचती होगी। बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में